मेरा पति मुझसे 20 साल बड़ा है। हम आपस में बहुत लड़ते झगड़ते थे। एक दिन मेरे पति को की बीपी हाई हो गई और उन्हें लकवा मार गया। वह बिस्तर पर से लग गए और वह रात को रोता था और बार बार स्टोर रूम की ओर इशारा करता था। जब मैं स्टोर रूम में जाती तो अंदर कोई नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरे पति की मौत हो गई। पति मर गया। पति के मरने के तीसरे चौथे दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी और स्टोर रूम की सफाई करते हुए मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम में तो मेरा पति और कहते हैं कि ज़िंदगी सबके साथ एक ना एक दिन इंसाफ ज़रूर करती है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम स्नेहा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक सरकारी नौकरी वालों से करवाई थी, जो एक बहुत ही अच्छी पद पर था, लेकिन मुझसे वो 20 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब भी साथ साथ बाहर जाते तो हमें देखकर लोग समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाऊं और अपना वज़न बढ़ा लूं, जिससे कि मैं भी उसके कुछ बराबर हो लगने लगी। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वज़न कम कर लें और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन ही हुए थे और उसने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई थी। मैं हैरान रह गई थी कि मैं तो मजाक कर रही थी, इससे तो मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर जाकर गिरी। मुझसे कहने लगा, औरत हो औरत बन के रहो। अगर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आगे से भी मुझे ही करना है। तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरा को किसी भी हवाले से मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने इस बात का बहुत बुरा मान लिया और उसके बाद भी मुझे ताना देता रहा और रोज़ मेरे लिए ऐसी चीज़ रह कर आता था जिसको खाने से मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी चाउमीन, कभी बर्गर, पता नहीं क्या क्या सारा बाहर का उल्टा सीधा खाना मुझे खिलाने लगे। यहाँ तक कि मेरा पेट खराब होने लगा। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही सब खाओगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया। अजीब तरह से मैं बहुत बुरी लगने लगी थी। सब लोग मुझसे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी इजाज़त नहीं देते थे। मेरे पति ने शादी के चौथे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ बाप को गालियाँ और ताने दिया करता था। मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बुरी गुजर रही थी। मेरा पति मुझे बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था। मैंने सोचा था कम से कम मेरे खर्चे तो उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझसे कहना शुरू कर दिया था कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी सिर्फ कर लो। मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता ही रहता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी हालात इतनी बुरी थी, कभी कभी तो स्कूल के बच्चे के सामने ही रोना शुरू कर देती। बच्चे हैरान हो जाते हैं कि टीचर को क्या हो गया। वह मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। वह जो भी कहता उस बात को मान लेती, लेकिन चाहे उसकी जितनी भी मानो, उसे मुझ पर गुस्सा ही करना था। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाया करता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और बहुत ज़्यादा खुश रहता। कभी कभी उसके दोस्त घर पर आते थे। जब उसके दोस्त घर पर आते हैं तो मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता था, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती, फिर भी उसके लिए बुरी थी। आखिर क्यों, मुझे समझ में नहीं आता था। कभी कभी दिमाग में यही आता है कि मेरे घर में किसी की नज़र लग गई है या किसी ने जादू करवा दिया है। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वह वहाँ से खूब पैसा कमाया था। बार बार गाड़ियाँ बदलता, अपने सब शौक पूरा किया करता।
लेकिन मेरी चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो पूरे मोहल्ले में यह मशहूर हो गया था कि यह लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक दिन तो हमारे घर कुछ ज़्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कोई ढंग की सब्जी बनाकर नहीं रख सकती थी? यह दाल क्यों बनाई हो? तुम्हें पता है मुझे दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मैंने भी गुस्से में कह दिया, जो खाना है वह घर में लाकर रख जाते तभी तो बनाती। मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं बाजार से खरीद कर बनाऊं। मैं इतना बोला था कि मेरे पति का गुस्सा और भी जोर पकड़ गया और गुस्से से कांपने लगे और बोला कि अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में अब तुम नहीं रह सकती। तुम मुझे शुरू से ही बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था। मेरे पति का इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसका बीपी हाई हो गया और उसको दौड़ा पड़ गया। मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ। उनकी हालत को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और मैं लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, आपके पति को लकवा मार गया है। अब यह ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। इनका सारा शरीर बेकार हो गया है, सिवाय इनकी आँख के और हाथ की 2-4 अंगुलियों के अलावा इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से मेरे पति का बीपी हाई हुआ और फिर उसे लकवा मार गया। कुछ दिनों उसे हमने हॉस्पिटल में रखा, फिर इसके बाद घर ले आई और अब मैं ही उसकी देखभाल करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे इसकी आंखों में कोई भी शर्मिंदगी नज़र नहीं आती थी। जो कुछ हुआ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं भी दुखी थी। मैं नहीं चाहती थी इसके साथ ही सब कुछ हो। मैं एक भारतीय नारी थी, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरा पति को कोई नुकसान हो। चाहे पति कैसा भी हो, पति तो पति होता है। मैं पूरे दिल से अपने पति की सेवा करती थी, साथ के साथ नौकरी भी करती थी। मेरी सेवा भाव देखकर अब मेरा पति की आंखें कुछ बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो गया था कि जिस पत्नी को उसने इतना बुरा भला कहा, मारा पीटा, उसने ही मुसीबत में उसका साथ निपटा कर तैयार हो रही थी कि तभी मेरे पति ने एक अजीब सा इशारा किया। अजीब सा इशारा इसलिए क्योंकि उसके जो भी इशारे होते थे उन्हें मैं खूब पहचानती थी, कि जैसे मुझे भूख लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन यह इशारा थोड़ा अलग था। जब जब मेरा पति स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, पहले तो मैं समझी नहीं, फिर जब समझ में आया तो मैंने पूछा, स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? वहाँ क्या है? क्या वहाँ जाना चाहते हो? वहाँ जाने के नाम से भी मेरे पति ने ना का इशारा किया। वो बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा किए जा रहा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। फिर वह चुप हो गया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी, क्योंकि दिन भर मैं घर पर नहीं होती थी। पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी, इसलिए नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। जब मेरा पति तो काम पर जाता नहीं था, ऑफिस की तरफ से सब क्लियर हो गया था। कुछ फंड वगैरह मिलना था, जिसमें अभी टाइम लग रहा था। फंड के लिए मैं रोज़ ऑफिस में फ़ोन करती, लेकिन वह लोग मुझे अलग ही कहानियाँ सुना दिया करते थे। मेरे पति का काम ऐसा, बहुत से लोग उसे जानते थे और उससे डरते थे। कुछ काम ऐसे होते थे कि मेरे पति के सिग्नेचर के बगैर पूरे नहीं होते थे और मेरा पति इसी बात का फ़ायदा उठाता था। जो मेरे पति से फाइल पर दस्तखत करवाने आते, उनसे मेरा पति मोटी रकम वसूल किया करता था, लेकिन अब पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया था। रिश्तेदार जो भी पहले हर वक्त आते थे और चिकनी चुपड़ी बातें करते थे और अपना मतलब निकालते थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि
अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी नहीं बात करते थे। और इस बात का एहसास मेरे पति को हो गया था कि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आ रही थी। मेरा पति रोज़ स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता। कभी कभी तो उसकी हालत देखकर मैं भी रोने लगती। मेरी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, अभी 3 ही साल हुए थे। हाँ, ये अलग बात है कि इन 3 सालों में उसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दे दी थी। फिर मैं कौन होती थी उसे सज़ा देने वाली। लेकिन मैं अपने पति की इस बात से परेशान थी कि वह स्टोर रूम की तरफ से बार बार इशारा क्यों करता है। उसके कहने पर मैं स्टोर रूम में जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ तो था जो मेरा पति बार बार इशारा करता था, क्योंकि मृत्यु शैया पर पड़ा इंसान झूठ नहीं बोलता था। एक दिन हमारे घर एक लड़की आई, खुद को मेरे पति का काजिन बता रही थी। मेरे पति से तो नहीं मिली, मुझसे अजीब अजीब सी बातें करने लगी कि जैसे बची हुई तनख्वाह कब मिलेगी, फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, लेकिन वह लोग कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। फिर कहने लगी कि वह पैसे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इतने सारे पैसे का क्या करोगी। मैंने कहा उनका किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी, हो सकता है ठीक हो जाए। मेरे पति की कज़न, जिसका नाम सुहानी था, कहने लगी कि उसकी तो तनख्वाह भी अच्छी थी, रिश्वत भी लेता था, फिर इतने सारे पैसे कहाँ गए, कहीं से दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वह पैसे नहीं दिया करते थे। कहने लगे कि ज़रूर उसकी कोई दूसरी पत्नी होगी। मैंने कहा अगर ऐसा होता तो अब तक तो वो सामने आ चुकी होती। सुहानी कहने लगी कि तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, सरकारी नौकरी था, उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी, रिश्वत भी लेता था, इतना पैसा घर में आता था तो वह जाता कहाँ था, ज़रूर तुमने छुपा कर रखे होंगे। सुहानी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं खुद नौकरी करती थी, तब कहीं जाकर मेरा खर्चा पूरा होता था, वह मुझे एक पैसा भी नहीं देते थे। अगर तुम्हें शक है तो तुम तलाशी ले लो, खुद ही ढूंढ लो उसके पैसों को और उसकी दूसरी पत्नी को। जब मिल जाए तो मुझे भी बता देना, इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। इतना सुनते ही वह गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी बहुत बदतमीज हो तुम्हारा पति भी बहुत बदतमीज था, तभी तो वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है। यह कहते हुए वह गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। मुझे बहुत हैरानी थी कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मैंने सर झटक दिया क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से काम होते थे। सुहानी के बारे में अपने पति को भी बताया तो मेरी सारी बातें सुन रहा था और समझ रहा था। यह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों को देखकर लगता जैसे वह मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। मैं पूरे दिलो जान से अपने पति की सेवा करने में लगी हुई थी। डॉक्टरों से भी चेक करा कर आती, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता कि आप चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पति आप ठीक होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी भी उम्मीद टूट रही थी। डॉक्टर हर महीने आती, चेक करती, लेकिन यही कहती कि कोई उम्मीद नहीं है। मेरा पति अभी स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। वह हर वक्त परेशान रहता, खाना पीना भी बहुत ना के बराबर खाया करता था। डॉक्टर का कहना था कि अगर आपके पति ऐसे ही परेशान होते रहेंगे तो दवा जल्दी असर नहीं करेगी। एक दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपने पति को जगाया, लेकिन वह आंख नहीं खोल रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो रात को ही दुनिया से जा चुके हैं। मैं रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे समझाया इसमें रोने वाली बात नहीं बल्कि खुश होने वाली बात है, क्योंकि आपके पति की जो हालत थी उसमें उनका मर जाना ही अच्छा था, क्योंकि आपके पति बहुत तकलीफ़ में थे। फिर मैंने भी खुद को संभाला कि डॉक्टर ठीक कह रहा
था। मेरे पति की तकलीफ़ कम हो गई थी उनके मर जाने के बाद। लेकिन जो भी हो, मुझे अपने पति के मरने का बहुत दुख था। वह जैसा भी था, कम से कम उसके रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। पति के रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे मेरा भी कोई अपना है, भले ही नाम का हो, क्योंकि मेरी शादी करने के बाद मेरे माँ बाप तो आगे पीछे भगवान को प्यारे हो गए थे। इस दुनिया में अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। पूरा दिन अकेले घर में पड़े पड़े घुटती रहती थी और उसी घुटन से बचने के लिए घर के काम काज ढूंढ ढूंढ कर किया करती थी। नौकरानी मेरे साथ अब भी रहती थी। मैंने उसे नहीं निकाला था। कम से कम उसके साथ रहने से मेरा दिल लगा रहता था। मैं बाहर बहुत कम निकलती है। बाहर का सौदा बगैर ला दिया करती थी। एक दिन ऐसे ही घर के कामों में बिजी थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा कि मुझसे कोई औरत मिलने आई है, अपना हक लेने आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तभी तो वह मुझसे प्यार नहीं करता था और ना ही मुझे इज्जत देता। मेरा सारा गुस्सा उस औरत पर निकल पड़ा। गुस्से से उससे बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा मर्द को फंसाते हुए। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे पति ने मेरा हक नहीं दिया। दिन रात तड़पाया था उसने मुझे। एक एक पैसे को तंग कर दिया था, क्योंकि अपनी सारी कमाई तो तुम पर लुटा रहा था। जब वह बीमार हुआ था, जब वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, जब उसकी तुम्हारी सेवा की ज़रूरत थी, तब उस वक्त यह हक कहाँ गया था? उस समय दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी सेवा की थी। मेरी बात सुनकर औरत बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसने फिर से शादी की थी। और देखो, प्यार की निशानी यह बच्चा मेरे साथ है और अब मुझे मेरे बच्चे का हक चाहिए। सरकारी नौकर था, इतना पैसा कमाता है, बहुत पैसा होगा उसके पास, और उसके दौलत में से मुझे मेरा हक मुझे चाहिए। और अब मरने के बाद उसकी पेंशन भी आती होगी। मुझे हर चीज़ में अपना हिस्सा चाहिए। मैंने गुस्से से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी कमाता था वह तुम पर और ना जाने तुम जैसी ना जाने किन कतनियों पर लुटाता था। मुझे एक पैसा भी नहीं देता था। मैं अपना खर्चा खुद नौकरी करके उठाती थी। यह घर भी किराए का है। मेरी बात सुनकर उस औरत को विश्वास नहीं हो रहा था। इतना पैसा कमाने वाला आदमी अपना खुद का घर भी छोड़ कर नहीं गया था। उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन पूरे घर में उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिर में वह मुझे धमकाकर चली गई कि मैं कोर्ट तक जाऊंगी, लेकिन अपना हिस्सा जरूर लूंगी। हे भगवान, अभी ना जाने कितनी इम्तिहान बाकी है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपने पति के ऑफिस फ़ोन किया। मैं जल्द से जल्द सारा पैसा अपने कब्जे में करना चाहती थी। यह घर भी किराए का है। मेरी बात सुनकर उस औरत को विश्वास नहीं हो रहा था। इतना पैसा कमाने वाला आदमी खुद अपना घर भी छोड़कर नहीं गया था। उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक दिन मकान मालिक आया, कहने लगा, घर का किराया दो, नहीं तो घर खाली कर दो। मैं बहुत गिड़गिड़ाई कि मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा घर मकान मालिक बहुत ही पत्थर दिल आदमी था। मेरे रोने का उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ा और धमकियाँ देते हुए जाने लगा कि घर खाली करो, नहीं तो कल आकर सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। तभी कुछ सोचकर वह मेरे पास आया। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वह भी बिना किराया दिए। मैं खुश हो गई कि चलो शायद मेरे मकान मालिक का पत्थर दिल पसीज गया, लेकिन उसका दिल पसीजा नहीं था, बल्कि उसके दिल में हवस भर गई थी। वह मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाते हुए बोला, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? अगर तुम चाहो तो यहाँ बिना किराए दिए नहीं रह सकती हो। बस मेरी सारी बातें तुम्हें मानना पड़ेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गया। वह मुझे सोचने का टाइम देकर चला गया। मेरे मरे हुए पति की शिकायत कर बैठी कि कम से कम अपना घर तो
कर जाते तो मैं कम से कम अपनी इज्जत बचाकर घर में पड़ी रहती, लेकिन मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैंने उसी दिन घर का सारा सामान बेच दिया। सोचा था जो कुछ पैसा मिलेगा उस घर का किराया चुका दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। भले ही किसी के घर झाड़ू पोछा का काम करना पड़े, वह करके अपना पेट पाल लूँगी। घर का सारा बड़ा बड़ा सामान बेच दिया, छोटा मोटा सामान बच गया था, उसी को सेट करने में लगी हुई थी। यही सब काम करते करते स्टोर रूम में आ गई। मुझे अपने पति की याद आने लगी। इस स्टोर रूम में कुछ तो ऐसा था जो मेरा पति बार बार इधर इशारा करता था। पूरे रूटीन की तलाशी लेने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। स्टोर रूम में एक पुराना मटका रखा हुआ था, पीतल का मटका था। सोचा कीमती होगा, इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर मैंने उसको मटका उठाया कि तभी वह मटका मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मटके के गिरने से नीचे फर्श पर लगी हुई टाइल्स टूट गई। टूटी हुई टाइल्स के नीचे मुझे एक संदूक दिखाई दिया। मैंने जल्दी जल्दी उस संदूक को बाहर निकाल खोल कर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा संदूक सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहनों से भरा पड़ा था। संदूक का आधा हिस्सा गहनों और सिक्कों से भरा हुआ था, आधा हिस्सा नोटों से भरा हुआ था। यह देखकर मैं चकरा गई था। मेरा पति की जिंदगी भर की कमाई इस संदूक में थी। सरकारी नौकरी करते थे और कम से कम नौकरी करते हुए 20 साल तो हो ही गए थे। इन सालों में जितना पैसा कमाया था सब जोड़ कर इस संदूक में रखा। अब मुझे समझ आया कि मेरा पति क्यों टेंशन में था। इसी तरफ इशारा करते थे। मरने से पहले शायद वह अपनी सारी दौलत मुझे दे देना चाहते थे। मरते समय मेरी सेवा देखकर शायद उन्हें यकीन हो गया था कि इस पूरी दुनिया में एक अकेली मैं उनसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अपने पति को धन्यवाद दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। जल्दी सारा पैसा और गहने एक बैग में भर मैंने अपनी नौकरानी को बुलाया। घर का बचा हुआ सामान उसके हवाले किया और कुछ पैसे भी दिए। मकान मालिक के आने से पहले मैं निकल जाना चाहती थी, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं था। वह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था। मेरी नौकरानी हैरान थी, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया। उसे लगा कि शायद मुझे मेरे पति के ऑफिस से पैसे मिल गए, लेकिन इन लोगों ने तो पैसे खा लिए थे, एक भी पैसा नहीं दिया था। कुछ ज़रूरी सामान और अपने पति का छोड़ा हुआ पैसा लेकर मैं दूसरे शहर आ गई। सबसे पहले मैंने वहाँ एक घर खरीदा और अब आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ। मेरी ज़िंदगी अब बहुत सुकून से गुजर रही है। दूसरी शादी करना नहीं चाहती। हालांकि मेरी उम्र बहुत कम है, 23 साल की उम्र हुई थी, क्योंकि 20 साल की उम्र में ही मेरे माँ बाप ने शादी कर दी थी। लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। अपनी ज़िंदगी को अभी फ़िलहाल अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। 12वीं के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और मैं आगे की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए मजबूरी में पढ़ाई छोड़ना पड़ी। लेकिन आज जब मेरे पास पैसा है तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने की सोची। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, क्योंकि पैसे का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं। मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई करने लगी। ज़िंदगी में बहुत दुख उठाए थे, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था, बस एक खालीपन था। कोई अपना प्यार करने वाला नहीं था। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई सच्चा प्यार करने वाला साथी मिलेगा। पैसा पास तो मेरी सेहत भी सुधरने लगी और अब मैं पहले की तरह सुंदर हो गई थी। मेरे पैसे को देखकर और मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने लड़कों ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे किसी में भी अपना सच्चा साथी नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मुझे कोई सच्चा जीवन साथी मिलेगा जो मुझे सच्ची मोहब्बत दे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।